जी बताइए अभी क्या हुआ। ग्वालियर रहते हैं, आवाज मजदूरी कर रहे हैं, हमारा नाम काट दिया सूची में। ग्वालियर में रहते हैं तो फिर यहाँ कैसे मिलेगा ये आपको? हमारा एकोना गांव है। अब नाम यहाँ काट दिया। मजदूरी क्या कर रहे हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, जहाँ मकान नहीं है रह गए भूतो डरो था। राम बहादुर गुर्जर है जनपद, ये कटवारा 3-4 साल हो गई मोहल्ले में भरो तो 18 महीने काट दिया। बड़े बड़े लोगों के करवारा जो उनकी 50 बीघा जमीन और पूरे पक्के मकान बने, जो उनकी बनवारा मकान है और जो गरीब है। ठीक है हो गया। शायद है पूरे गांव वाले आए हैं, मैंने ले लिया सीओ जिला पंचायत में ले लिया। विशेष जांच करवाए इसकी दवाई के साथ। जो पात्र लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए सर, इसमें निवेदन है। सर जिनकी तो सर जिनकी कड़े हैं अभी मैं अभी सीओ जिला पंचायत में लेता हूँ जांच करा के। जी ट्रैक्टर है, जमीन भी है कई बीघा, तो उन लोगों को पात्रता दी जा रही है, उनका नाम लिस्ट में आ गया है। और बेचारे जो लोग जिनका लिस्ट में नाम आ भी गया था, उन लोगों का लिस्ट से नाम कटवा के उनको सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे आवेदन देने के लिए। राजनीति किसकी तरफ से की जा रही है और किस आधार पे किस मंशा के चलते लोगों के नाम काटे गए हैं, पात्र लोगों के, अपात्र लोगों के जोड़े जा रहे मनसा उनकी यही है कि भाई जो हमारे करीबी हैं उनको हम देंगे, जो हमारे करीबी नहीं है, हमसे संबंध नहीं रखते, उनको हम नहीं देंगे। हैं? तो ये बता पाएंगे ये कौन करवा रहा है? सरपंच है, सचिव है, कौन है? अब सरपंच सचिव से हमने बात की है तो बोल रहे हमें जानकारी नहीं है भाई कैसे क्या हुआ, हम लिस्ट की दोबारा से जांच करवाएंगे। तो बताइए चाचा जी, कौन ये राजनीतिक? ये राम बहादुर कर रहा है राजनीति। अच्छा, राम बहादुर हाँ। राजनीति कर रहा है, रोल है इनका, क्या अपने बताइए? अपने आदमी को हाँ आवासें दे रहे हाँ। हैं और गरीबन को दे नहीं रहे हैं। इतना अत्याचार मचो उनके जीत के बाद, इतना अत्याचार कर रहा है, बिल्कुल लाभ नहीं दे रहा है किस गरीब। पद पर है वो? जनपद है वे। जनपद सदस्य हैं। हाँ, अच्छा, उनके द्वारा जोड़न के पैसा खा रहा है, वो गड्ढन के पैसे खा रहा है, उनने भी निकाला है तालाब तालाब के पैसे खा रहा है। और रास्ता है हार के लिए तो वो रोड के आरसीसी करा रहा है और गंदगी धरी वो। मेरा था लिस्ट में नाम था, कुछ दिनों मेरे से पैसे भी लिए उन्होंने, राम बहादुर सिंह गुर्जर ने। आपका नाम था कि आपके पिताजी के नाम से? मेरे पिताजी का नाम था, क्या नाम था? रामपाल सिंह गुर्जर जी। उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए, पैसे भी लेके गए और उसके 2-4-6 महीने बाद मेरे से कहने लगे कि आपका लिस्ट में नाम कट गया है। आप पैसे किस चीज की ले गए? पैसा इस चीज के ले गए थे, बोले कि वो पैसा लग रहा है आपकी कुटीर निकल ले में। कौन ले गए? राम बहादुर सिंह गुर्जर। अच्छा, हाँ, उन्होंने मेरे पैसे भी बेहतर स्वास्थ्य का संकल्प लेकर इंडियन विलेज नेचुरल मसाला उद्योग आपका हार्दिक स्वागत करता है। ऑर्गेनिक धनिया, ऑर्गेनिक मिर्ची, ऑर्गेनिक हल्दी और शुद्ध देसी ऑर्गेनिक मसाले, स्वाद और शुद्धता की 100% गारंटी के साथ शानदार ऑफर। 1 किलो मसाला खरीदें और पाएं 100 ग्राम धनिया बिल्कुल मुफ्त। B2B और B2C दोनों के लिए उपलब्ध। अभी कॉल करें। इवन मूव ऑन ऑर्गेनिक ब्रांड मसाले खाएं, स्वस्थ जीवन बिताएं। जी बताएं। जो पात्र उनको दी जाए, जो पात्र उनको पात्र किया जाए। आपका भी नाम सूची में था, अब काट दिया गया? कट गया। क्या मंशा है फिर ऐसे में? आपको क्या लग रहा है इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? कलेक्टर के पास आए, जी, साहब के पास आए, हम जांच कराएं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिचय बताओ। भैया हमारा नाम अरविंद कुशवाहा है। हमारा तो सब घर को ही काट दी हूँ जनपद से। वे बोल रहे हैं जब तक मैं जीऊंगा जे इस लंगड़े का काम नहीं होने दे। कौन कह रहा है ऐसा? राम बहादुर सिंह गुर्जर। अच्छा, क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है? अब वो मैं क्या बताऊं, मेरी कुटीर काट दी गई थी और गुणवत्ताहीन सीसी डाल रहे हैं। आपके परिवार से जिन जिन के आवास का सूची से नाम काटेंगे उनके नाम बता दो एक बार। हमारा नीरज कुशवाहा है, कमलेश कुशवाहा, विमलेश कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, ये सबकी सूची में से नाम उड़ा दिए गए हैं। और ऐसे आदमियों को काट रहे हैं जिसके पास 20-20, 40-40 बीघा है और मकान है, ट्रैक्टर है, सब चीज हैं और पक्के मकान बने हैं उनके। जिन लोगों ने किसी वो कर रही है कुटीर, और हमारा हम 2-3 बीघा जगह है हमारे पास और ना रहने के लिए सही वाक़ा है और 2 प्राणी विकलांग हैं हम। अच्छा, पति पत्नी। हाँ, और हमारे लिए आपको लेकर ऐसा बोलते हैं कि वो जी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते जी हैं? हाँ। क्या कार्रवाई चाहते हैं फिर आप?
हम तो कलेक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो पात्र होए उसके लिए कुटीर दी जाए और जो नहीं हो तो उसकी काटी जाए। हमारा निवेदन यही है। भाई साहब जो स्थिति है हमारा कुटीर में ना हो तो सब तो कुटीर आ गई थी, लेकिन हमें जो पता नहीं है कुटीर भी हमारे पैसा निकल गए या नहीं निकले। सरपंच से पूछी, सुबह भी कह रहा नहीं। क्या नाम है आप? राकेश अहरवार जी। बस। अब दिन से सरपंच से पूछी सो बोले साहब अबे नहीं करी आपकी कुटी। और हमें जो मालूम पड़ रही है कल गई कहा गए वहाँ वहाँ पे लिखवा दो। कहाँ पे लिखवा दिया? पंच भवन पे लिखवा दो। पंच भवन में हितग्राही सूची में? हाँ, जौन 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 वे हितग्राही सूची में लिखा है कि लाभार्थी सूची में? नहीं, जो पंच भवन के वहाँ पे दीवार पे लिखवा दो। जौन जौन ने करे आओ बेवारी आवास लिखवा दे। अच्छा, लेकिन आपको आवास का कोई लाभ नहीं? लाभ नहीं मिला। सूची में नाम जरूर आ गया, पंचवन में भी आपका नाम लिख दिया गया है, नोटिस बोर्ड लिख दो आवास। जी जी चाचा जी आप बताएं। जो ही समझते भैया लिस्ट में नाम आता लिस्ट में नाम काट दो। अच्छा, मकान पूरे कच्चे गिर गए थे फिर भी